चारू की असलियत सबके सामने नहीं लाती तो न जाने क्या हो जाता। आई एम रियली सॉरी बट। गुंजन मुझे सॉरी मत कहो। मुझे किसी की सफाई कुछ नहीं सुनना है। जस्ट गो। मयंक, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? तुम माफी मांगना चाहती हो ना गुंजन, तो इस बात के लिए नहीं, किसी और बात के लिए माफी मांगो गुंजन। और कौन सी बात? इस बात के लिए माफी मांगो गुंजन कि तुमने मेरी शादी एक गलत लड़की से कराई, क्योंकि उस लड़की की असलियत तुम अच्छी तरह से जानती थी। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ है गुंजन। हीरा? हाँ गुंजन, प्यार करने वाले एक दूसरे की जिंदगी संवारते हैं, इस तरह बिगाड़ते नहीं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सब कुछ जानते हुए भी आंटी जी अब मुझ पर यह आरोप लगा रही है। मैं चारू और मयंक को खुश देखना चाहती हूँ। I swear। अच्छा, अगर वाकई तुम्हारी कसम में सच्चाई है ना, तो आओ आओ हमारे साथ। खाओ खाओ राम जी की कसम, तुम हमारे बेटे की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहोगी, दूर दूर तक नहीं। खाओ कसम। खाओ कसम। हाँ, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैं मयंक और उसके जीवन से दूर रहूंगी। और इस बात को भूलना मत, समझी? जाओ यहां से। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई? अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो इस शादी से मुझे क्या मिलेगा गुंजन? बोलो ना, व्हाट विल आई गेट? तुमसे अच्छी चारू है, कम से कम उसकी बेईमानी में सच्चाई तो है। तुम तो अपने जज्बातों को धोखा दे रही हो गुंजन, अपने आप से झूठ बोल रही हो। क्यों हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? और उसकी शादी हो चुकी है, पत्नी है उसकी, फिर क्यों उसका घर नहीं बसने देती तुम? खाओ राम जी की कसम, तुम हमारे बेटे की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहोगी, का हिस्सा नहीं रहोगी, का हिस्सा नहीं रहोगी। बहन बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस तरह कोई घर छोड़ के जाता है? गोपाल, बस भी करो, आते ही डांटोगे क्या इसे? जरा देखो तो इसे क्या हालत बना रखी, लगता है रात से सोया भी नहीं है बेचारा। आओ बेटा, पहले चलकर आराम करो, बाद में बात करते हैं। आओ। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, फिर से कहीं कहीं जा तो नहीं रहे ना? नहीं माँ, मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला मयंक? यही कि मुझे और चारू को इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बेटा, ये क्या कह रहे हो?
माँ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे चारों से तलाक चाहिए, मुझे चारों से तलाक चाहिए, मुझे चारों से तलाक चाहिए। मयंक बेटा, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तलाक का मतलब क्या होता है? समझाइए ना अपने बेटे को। ये क्या बकवास कर रहे हो मयंक? दीदी, दीदी आप देख रही हैं ये क्या कह रहा है? इसे अचानक क्या हो गया है? जेठ जी, आप भी कुछ कहिए ना इससे। मयंक बेटा, इस तरह तैश में आकर इतना बड़ा फैसला नहीं किया जाता। जब तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए तब ठंडे दिमाग से इस बात पे विचार करना। इसे अंदर जाकर आराम कर दो। तो मैं तुम चाचा जी, मैंने जो कुछ भी सोचा है बहुत ही शांत मन से सोचा है। इनफैक्ट काफी दिनों से ये सोच के रखा है। बावले हो गए हो क्या? इस नई पीढ़ी में लाज शर्म कुछ बाकी नहीं है। लाज शर्म, लोग, रिश्तेदार, मोहल्ला, इन सब की बात कर रहे हैं आप? बुआ जी कहां थे ये सब लोग जब मुझे जबरदस्ती शादी में घसीटा जा रहा था? किसी ने एक बार भी मुझसे आके पूछा कि मेरी मर्जी मेरी खुशी किसमें है? नहीं ना। मेरी इस सो कॉल्ड बीवी चारू मेरे घर पे रह के मेरे अपनों के साथ चालें चल रही थी, तब कहां थे ये सब लोग? नहीं ना, क्योंकि सारी शर्म सारी लाज ये सब मेरे हिस्से में लिखी है। क्यों? क्योंकि मायंकर मदारी का एक बंदर है जिसे जैसे जी मन में आया वैसे नचा लो, कभी ऐसे कभी वैसे। मयंक जी, हम आपकी कसम खा के कहते हैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुमने जो करना है करो या ना करो, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए आज से मायने नहीं रखता। ये गॉट इट। एंड मुझे तुमसे तलाक चाहिए, दैट्स फाइनल। ऐसा मत करिए मयंक जी, प्लीज। चारू, तुमने मुझे ऐसे करने पे मजबूर किया। मैंने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को मैं बना के रखूं, लेकिन नहीं। हम दोनों अलग, बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं जो कि जिंदगी भर साथ में कभी नहीं रह सकते। इसीलिए जिंदगी भर अपने आप को सजा देने से अच्छा हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। बेटा होश में आओ। ये मेरा आखिरी फैसला है जो अब बदलने नहीं वाला। अगर इससे आपकी लाज शर्म ये मोहल्ले में कोई बेइज्जती होती है ना, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ने को तैयार हूं। माया, बेटा रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। मयंक माया, बेटा, चारू, माया, चारू, चलो अंदर चलो। सीमा, संभालो अपने आप को। ताई जी, संभालना तो गुंजन को चाहिए था अपने आप को। ये सब गुंजन की वजह से हो रहा है, सिर्फ गुंजन की वजह से। आज हमारी इतनी बेइज्जती हुई और ये सब करने पे हमें सिर्फ गुंजन
जिनने मजबूर किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।